हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपको जैसे पता होगा कि इतिहास को तारीखों से जोड़कर ही देखा जाता था पहले भी। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। जैसे कि एक घटना आपके सामने है, 1992 में चाय का विज्ञापन बहुत सही तरीके से चल रहा था। तो इस विज्ञापन में दर्शाए गए चित्र ऐसे थे। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। जब ये पदवी दी गई थी तो चाय का विवरण भी हो रहा था। तो इस पदवी को चाय के विवरण के तौर पर दर्शाया गया है। ये वाली लाइन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते ही आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म हुआ। जब ब्रिटिशर्स ने हम पर पोजीशन करा, मतलब कब्ज़ा करा, तो जब प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू हुआ था। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो लास्ट वायसरॉय हमारा बना लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1870 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। 1817 में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल, उन्होंने 3 विशाल खंड बनाए और उस विशाल खंडों के नाम पे एक बुक को ईजाद करा जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखते हैं आगे। भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा गया था। तो दोस्तों एक तरफ थे हिंदू मेजोरिटी, एक तरफ थी मुस्लिम मेजोरिटी, और जो लास्ट मेजोरिटी बची थी वो थी ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी। इन कालखंडों को जेम्स मिल ने ही बांटा था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक, बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये तो आप शुरू से ही देखते हुए आए हैं कि धार्मिक पे पहले हमला करा, फिर जातिगत पे करा, फिर अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जेम्स मिल का यह मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत के भूभाग पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। अंग्रेज़ ही भारत की उन्नति प्रदान कर सकते हैं। जेम्स मिल शुरू से यही कहते हुए आ रहे थे कि अगर भारत को डेवलप करना है तो हमें कब्ज़ा करना पड़ेगा, हमें सारी पट्टियाँ नापनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका प्रशासन चलाया जाए। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। प्राचीन काल में आपको पता है कि जैसे प्राचीन काल में आपको पता है मध्यकालीन और आधुनिक काल। मध्यकालीन तो हमारा मुगलों का काल हो गया। आधुनिक काल हमारा ये जो डेवलप वाला एरिया है, जैसे ब्रिटिश आए उन्होंने हमें डेवलप करा, ये हमारा आधुनिक काल माना जाता है। और प्राचीन काल जो मंदिर खंडों में बटा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ये जो आने वाले युग है उसे औपनिवेशिक युग कहते हैं। एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब दोस्तों एक सरकार आई, उसने हमें हमारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव दिए, तो उसे हम औपनिवेशीकरण कहेंगे, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से। अब ये हम चाहते कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ये हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हमें इतनी सैलरी चाहिए, मगर वो हमें बताएंगे कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको ऐसी संस्कृति करनी पड़ेगी और समाज में रहना है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। उस काल को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रशासन अभिलेख। सबके अपने प्रशासन चलाने के लिए सबके अपने अभिलेख होते थे। जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड हुए, तहसील का अलग, कलेक्टर, सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। और उस टाइम पे छपाई की तकनीक भी आ चुकी थी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। ये चीज़ भी दोस्तों जेम्स मिल ने ही बताई थी कि भारत की उन्नति करनी है तो सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी है। सर्वेक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण शासन चलाने के लिए माना गया।
19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे भारत का नक्शा तैयार किया गया। खेत खलिहान सब नापे गए, सारी पट्टियाँ नापी गई, सर्वेक्षण शीघ्र रूप से पूरा किया गया जेम्स मिल के अंडर में। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? ये दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि जेम्स मिल ने कितने कालखंडों में भारतीय इतिहास को बांटा था। जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अंग्रेज़ों को क्यों लगता था और किस तरह से भारत में सर्वेक्षण किया गया, ये चीज़ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।